नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है उम्मीदवारों की, उसमें कई हाई प्रोफाइल नामों को टिकट नहीं दिया गया है। केंद्र में मंत्री दो दो जिन्हें टिकट नहीं मिला है, और ऐसे कई नाम जिनके बारे में कहा ही जा रहा था कि उन्हें टिकट तो मिल ही जाएगा, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन एक नाम है जिसका टिकट जो कटा है, उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो है वरुण गांधी का नाम। वरुण गांधी का नाम इसलिए भी चर्चा में ज्यादा है क्योंकि उनकी मां मेनका गांधी को, जो कि सुल्तानपुर से सांसद हैं, टिकट दे दिया गया है। लेकिन बेटे वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया गया है। बहुत सी वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन सारी वजहों की जो बात है, निचोड़ है, वो तो यही है कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से वरुण गांधी थोड़े दूर हो गए थे, और संभवतः उसी का परिणाम है कि आज उनके हाथ में बीजेपी की टिकट नहीं है। वरुण गांधी पीलीभीत से 2009 में पहली दफा सांसद बने थे, फिर सीट बदली, 2014 में भी सांसद हुए, वापस पीलीभीत 2019 में आए, फिर से सांसद बने, और ये चौथी दफा होता जब वो सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बनने की कोशिश करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया। पीलीभीत की सीट जिस तरह से अमेठी और रायबरेली मानी जाती है राजीव गांधी के परिवार के लिए, ठीक उसी प्रकार वो सीट पीलीभीत की मानी जाती है संजय गांधी, मेनका गांधी के परिवार के लिए। मेनका गांधी कह लीजिए, क्योंकि संजय गांधी तो वहां कभी गए नहीं, वो तो अमेठी से ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन सन 89 से लगातार 2009 तक मेनका गांधी उस सीट से चुनी जाती रही, और वहां से वो कभी चुनाव नहीं हारी। 2009 में उन्होंने अपनी सीट बेटे वरुण गांधी के लिए छोड़ी, और 2009 में पहली दफा पीलीभीत सीट से वरुण गांधी जीत कर आए। पीलीभीत से वरुण गांधी एक ऐसे नाम के तौर पर सामने आते हैं जो उस वक्त अपने कुछ बयानों के लिए चर्चा में आया था। वो बयान जो कि हेट स्पीच के दायरे में आते हैं, उन बयानों की वजह से, जो एक समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान थे। हालांकि अपने उस तेवर को उन्होंने जारी नहीं रखा और तुरंत ही अपने आप को संभाला। हालांकि वो मामला तो आगे बढ़ गया था, लेकिन उस दिशा में उन्होंने राजनीति नहीं की, और अपने आप को संभालते हुए उन्होंने एक ऐसे राजनेता की छवि बनाई जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, संभल कर बोलता है, जिसकी भाषा वाणी संयम रहती है उस पर, और वो बहुत ज्ञान की बातें करता है। कुछ इस तरह की उन्होंने अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की, और साल 2009 के बाद 2014 और 2019 में फिर से पीलीभीत से वो चुने गए। मतलब सन 89 से लेकर के 2019 तक कह लीजिए कि पीलीभीत की सीट जो है वो पहले मां मेनका गांधी और फिर बेटे वरुण गांधी के ही पास रही है, और उस सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वरुण गांधी 44 सालों के हैं, जाहिर है कि वो घर नहीं बैठेंगे। राजनीति उनके आगे बहुत लंबी पड़ी है, और वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो भारत में राजनीति का पर्याय है। तो ऐसे में वरुण गांधी क्या करने वाले हैं? निगाहें इस ओर है, निगाहें इस ओर भी है कि मेनका गांधी को जो सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मेनका लड़ती नजर आएंगी, उनके पॉलिसीज को डिफेंड करती नजर आएंगी? वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी अगर फिर से उम्मीदवार बनते हैं, तो जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, तो उन नीतियों का विरोध करते नजर आएंगे जिनका समर्थन उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर में करेंगी। क्या होने वाला है? ये तमाम बातें बहुत से लोग चर्चा में लेकर के आ रहे हैं। वरुण का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पीलीभीत एक ऐसी सीट है जिसमें मतदान सबसे पहले चरण में ही, यानी कि 19 अप्रैल को ही होना है। जो उत्तर प्रदेश की 7 सीटें पहले चरण में चुनाव में जा रही है, उसमें पीलीभीत भी है। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस से जितिन प्रसाद पूर्व कांग्रेसमैन,
अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री, और आप जानते हैं साल 2021 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और देखिए 2021 का वक्त कैसा है कि 2021 में ही वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। 2021 में ही जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बगल की सीट शाहजहांपुर जहां के हैं वहां से वो एक बार सांसद रह चुके हैं। बगल की सीट धरौड़ा से ही दूसरी दफा 2009 में सांसद हुए थे। 2004 में उन्होंने राहुल गांधी के साथ शुरुआत की थी और उनकी टीम के कोर मेंबर कहे जाते थे, लेकिन 2014 में चुनाव हार गए। बाद में विधानसभा का चुनाव भी 2017 में हार गए और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोची। मंत्री बने, एमएलसी बनाए गए और अब देखिए उनके पास जिम्मेदारी है कि 70-80 किलोमीटर दूर पीलीभीत की जो सीट है तराई में पहाड़ों के, वहां जाकर के चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट जीत कर आए। पीलीभीत की सीट बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है और वो जो पूरा इलाका कहलाता है, उस इलाके में रोहिलखंड और कहा जाता है कि पास में अगल बगल की सीटें जैसे बरेली है और उस तरफ हल्द्वानी है, इन सब सीटों पर खासा असर उस राजनीति का होता है जो पीलीभीत में होती है, लखीमपुर खीरी है। तो ऐसे में यह जिम्मेदारी है आज की तारीख में जितिन प्रसाद के पास। सपा ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बरेली के नवाबगंज से कई बार विधायक रह चुके भगवत शरण सहाय गंगवार, वो वहां से उम्मीदवार हैं। और फूल बाबू जो पुराने नेता है, पहले भी लड़ चुके हैं, अनीस खान, वो उम्मीदवार बीएसपी के हैं पीलीभीत से। तो समीकरण सारा सेट हो चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। निगाहें अब वरुण गांधी की तरफ। हमारी जानकारी कहती है वरुण गांधी घर बैठने वाले नहीं है। तो वरुण गांधी क्या करेंगे? उनके सहयोगियों ने 20 तारीख को ही 4 सेट फॉर्म खरीदा। कलेक्टर जाकर के जो पर्चे दाखिल किए जाते हैं उसके 4 सेट उनके सहयोगियों ने खरीद लिया है। 2 अंग्रेजी 2 हिंदी में वरुण गांधी पर्चा दाखिल करने के लिए तैयार है। उस वक्त नामों की घोषणा तो हुई नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की, अब हो चुकी है और वरुण गांधी का पत्ता कट चुका है। तो ऐसे में क्या वो पर्चा दाखिल करेंगे? प्रश्न यही है। और अगर वो करते हैं तो फिर जाहिर है कि समीकरण बदल जाएंगे, हाई प्रोफाइल सीट पर नजरें और ज्यादा चली जाएंगी और सबों के दिमाग में यह प्रश्न है कि वरुण गांधी किस पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन के पास वो सीट है, सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन गंगवार साहब ने कहा है, उम्मीदवार जो है सपा के, उन्होंने कहा है अगर वरुण हमारी पार्टी में आते हैं तो हम अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। सपा वरुण की उम्मीदवारी को लेकर सॉफ्ट है, ऐसा संकेत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी दे चुके हैं। क्या वरुण गांधी सपा में जाने वाले हैं? या फिर जो एक और बात कही जा रही है कि बसपा ने बहुत ज्यादा मजबूत कद्दावर से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा उम्मीदवार जो कि सारी मुस्लिम वोट काट ले, ऐसा नहीं दिया है। अनीस बाबू पुराने हैं और कहा यही जाता है कि बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में नहीं है इस वक्त। और ऐसे में क्या एक तैयारी है कि वरुण गांधी को प्रकारांतर से मदद करने के लिए सपा और बसपा आगे आ सकते हैं। तो ऐसे में किस पार्टी से लड़ेंगे वरुण गांधी? जो जानकारियां आ रही हैं वो आपके साथ साझा करनी है और उसके अनुसार वरुण गांधी किसी भी दल में नहीं जाएंगे। वरुण गांधी इस वक्त जिस विचार की मुद्रा में है उसके अनुसार उन्हें गैर भाजपा मतों में सारे के सारे मतों की जरूरत है, लिहाजा वो किसी एक दल में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो चुनाव लड़े या न लड़े इसको लेकर के फैसला होना है और ये फैसला करीब करीब हो चुका है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। और ऐसे में जबकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे, कहा यही जा रहा है कि
बीएसपी और सपा दोनों का परोक्ष समर्थन उन्हें दिया जाएगा, उन्हें मिलेगा, ताकि उम्मीदवारी उनकी जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बरक्स मजबूत हो सके। अब ये आंकड़े भी आप जान लीजिए कि पिछली दफा जब चुनाव लड़े थे वरुण गांधी, तो उन्होंने कितने वोट हासिल किए थे। पिछली दफा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 60% के आसपास उन्हें मत मिले थे, जो कि सपा के उम्मीदवार से करीब 30% ज्यादा थे। जाहिर है कि जबरदस्त जीत हुई थी, लेकिन इस जीत में कहा यही जाता है कि जो मोदी फैक्टर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आज वरुण गांधी के खिलाफ है वो मोदी फैक्टर। वरुण गांधी क्या चुनाव जीत पाएंगे? बड़ा सवाल यही है कि क्या वरुण गांधी को जिस तरह से पीलीभीत ने, उनकी मां को जिस तरह से पीलीभीत ने पूर्व में हमेशा साथ दिया है, क्या इस बार वो साथ देगा? देखिए, पीलीभीत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां का बनावट है, जो वहां के जातीय समूहों की बात अगर हम करें तो करीब 25% मुसलमान है वहां पर। और इसी वास्ते शायद कुछ उस तरह की राजनीति शुरुआत में करने की कोशिश की थी वरुण गांधी ने, लेकिन अपने आप को संभाल लिया और पीछे हट गए थे। 17% के आसपास दलित आबादी बताई जाती है, जो कि बड़ी निर्णायक होती है। जिस तरफ चली जाए पलड़ा भारी हो जाता है। और इसके अलावा जो बेस वोट है, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सिख समुदाय के वोट मिल जाते हैं एक तरफा, लेकिन नहीं है बहुत ज्यादा। और ज्यादा सिख समुदाय के वोट लखीमपुर खीरी में कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी पंजाबी समुदाय के वोट वहां पर है, जो कि एक तरह से स्टार्ट देते हैं। वरुण गांधी या मेनका गांधी जब भी लड़ाई लड़ते हैं तो पार्टी की वोट्स ही असली वोट्स होते हैं किसी भी चुनाव में, और अकेले दम वोट पाना बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज के अपने बेस वोट्स होते हैं जिसके दम पर वो 1,00,000-1,50,000 का इजाफा या अंतर पैदा कर देते हैं, लेकिन पार्टी की टिकट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में जबकि पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है वरुण की उम्मीदवारी के, किस तरह से कैंपेन होगा। लेकिन खिलाफ आखिरकार क्यों हो गई? क्योंकि अगर परिवार के खिलाफ होती तो मेनका गांधी को टिकट नहीं देती, लेकिन उसने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, सीधे वरुण गांधी से कोई नाराजगी नहीं है, जितने भी एंटी मुस्लिम बयान देने वाले लोग हैं उनकी टिकटें काट दी गई हैं। उदाहरण भी दिया जाता है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनकी टिकट काटी गई। दिल्ली में रमेश पिधूड़ी की टिकट काट दी गई, या प्रवेश वर्मा की टिकट काटी गई। कहा जाता है कि नवीन कतील कर्नाटक में, उनकी भी टिकट गई। अनंत हेगड़े, उनकी भी टिकट काट दी गई। ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कि एंटी मुस्लिम बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वरुण गांधी का बयान तो साल 2009 का है। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, 2 बार दिया, तो उस बाबत ये टिकट कटी हो, इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। तो फिर क्यों? तो कहा यही जाता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने अपने बयानों के जरिए व्यंग करना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर शुरू कर दिया था, वही सबसे बड़ा कारण बना है। अब जरा इस सैंपल को आप महसूस कीजिए। किसी कैंपेन में, जो कि अपनी सभाओं में वो जाया करते थे, ज्यादा बातें वो मीडिया से अपने क्षेत्र के बाहर नहीं करते थे, बड़ा ही रिजर्व रहते थे दिल्ली में भी। और जब वो क्षेत्र में अपनी जाते हैं तभी बात करते हैं। वरुण गांधी तो बातचीत में कोई एक साधु बाबा सामने आ गए अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने साथ वाले को समझाते हुए कहा कि अरे भाई, बाबा से सही से बात करो, क्या पता कल को सीएम हो जाए। इस तरह के व्यंग्यात्मक बातें जो कि योगी जी को इंगित करके कही गई थी, कहीं ये तो बहुत बड़ी वजह नहीं बन गई। हाल के दिनों में जैसा कि आप जानते हैं, बेरोजगारी के सवाल पर सरकार को घेरना, युवाओं के सवाल पर सरकार को घेरना, किसान आंदोलन में कुछ ऐसी बातें कहना जो कि सरकार के मिजाज के अनुरूप नहीं थी, ये तमाम ऐसी बातें थी जो कि वरुण गांधी के लिए मुश्किलों का सबब बनती चली गई। पर वरुण गांधी असहज क्यों थे? बड़ा प्रश्न ये है। वरुण गांधी देखिए, उस दौर में राजनीति में आते हैं जब अटल और आडवाणी, उनका दौर चल रहा होता है। अटल जी जा चुके होते हैं, आडवाणी जी 2009 में वही प्रमुख चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के थे जब चुनाव लड़ा गया था।
हार हुई थी, लेकिन जहां जहां जीत हुई थी उसमें से एक पीलीभीत था और एक युवा 2009 में जिसका नाम वरुण गांधी था वो सामने आया था। और फिर अगले 4-5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में और कहें देश भर में राहुल गांधी बरक्स वरुण गांधी कुछ इस तरह से उनका नाम फेमस होता चला गया। और इतना ज्यादा कि 2017 के चुनाव आते आते वरुण गांधी को खुद लगा और उनकी टीम को लगा कि मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं वरुण गांधी। मुझे याद है इलाहाबाद में पोस्टर लग गए थे, मुख्यमंत्री कैसा हो, वरुण गांधी जैसा हो। और ये सारी बातें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं ली गई। पोस्टर बाद में उतरवाए गए थे क्योंकि नेतृत्व उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में था, जो इन सब बातों को पसंद नहीं करते हैं। वो नेतृत्व जो राजनाथ सिंह के दौर में वरुण गांधी को प्रेरित और प्रमोट कर रहा था, वही नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आते आते उस तरह के वरुण गांधी के एंटीक्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और जाहिर है 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वरुण गांधी ने ये इंप्रेशन दिया कि दरअसल वो दावेदार थे और कहीं ना कहीं उन्हें जानबूझकर पीछे कर दिया गया है। और यहीं से शुरुआत होती है उस ड्रिफ्ट की जिसके तहत वो दूर होते चले गए। 2019 में टिकट मिला, उनकी मां को भी मिला, दोनों जीत कर आए, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं। मेनका गांधी पहले मंत्री हुआ करती थी। 2014 से 2019 के प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में, लेकिन उसके बाद उन्हें यह अवसर नहीं मिला। 2019 के बाद 2024 तक मंत्री नहीं बनाई गई। पार्लियामेंट में भी मैं देखा करता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं हुआ करता था वरुण गांधी का या फिर मेनका गांधी का, अलग थलग। और ऐसे में जाहिर है कि ये संकेत आने लगे थे कि बहुत दूर होते चले जा रहे हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, लेकिन इतने दूर हो जाएंगे कि टिकट ही कट जाए, इस बात की कल्पना जरा कम थी। अब जबकि मात्र 2 दिन बचे हैं, 26 और 27 मार्च, जिसमें कि पीलीभीत में नामांकन भरा जाना है, और ऐसे में जाहिर है कि वरुण गांधी को फैसला लेना है। वरुण गांधी पर्चा भरेंगे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरेंगे। ये बात अभी तक सामने आ गई है और कहा यही जा रहा है कि अमेठी या रायबरेली या किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की उनकी जो कही जा रही है बात, उनसे जोड़ करके ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो अगर लड़ेंगे तो पीलीभीत से लड़ेंगे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, और संभव है कि उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाए, बाहर से समर्थन दे, किसी पार्टी के उम्मीदवार बनकर वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 26 और 27 जैसा कि मैंने बताया 2 दिन है, यानी कि मंगलवार और बुधवार। मंगलवार को कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीलीभीत से वो भी पर्चा दाखिल करेंगे, गंगवार साहब। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद नाम वापसी की भी तारीखें आती हैं, तो पर्चा दाखिल करने के बाद नाम वापस भी हो सकता है। ऐसे में अगर जबकि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से मदद मांगते हैं तो इधर जतिन प्रसाद जो कि नीम करौली बाबा के बहुत अनन्य भक्त हैं, वो वहां उनके धाम जाकर, कैंची धाम जाकर के सोमवार को यानी कि आज दर्शन कर चुके हैं और अपने चुनाव क्षेत्र में घुसने के पहले इस दर्शन को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका परिवार भक्त है। शाहजहांपुर में उनका दबदबा, उनका अपना एक रुतबा, उनके पिता वहां से सांसद कई बार रहे थे। अब बगल की सीट है थोड़ी दूर पर पीलीभीत, देखना यह है कि उन्हें वो जगह एक्सेप्ट करती है या नहीं, या फिर कितना ज्यादा एक्सेप्ट करती है। और क्या हम सामने देखने जा रहे हैं एक सबसे बड़ी स्टार वॉर जिसे कह सकते हैं 2024 के चुनाव की पीलीभीत में, जहां यूपी सरकार में योगी मंत्रिमंडल के मंत्री जतिन प्रसाद और दूसरी तरफ एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी चुनाव में एक दूसरे से भिड़ेंगे और उस मिजाज को वरुण को गांधी फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे जिसको उनके पिता से जोड़कर देखा जाता है। बागी, रेवोल्यूशनरी और नई नई बातों को अंजाम देने वाले संजय गांधी के बेटे संजय गांधी, जिनको जोड़कर देखा जाता है भारत में फैमिली प्लानिंग के उस आंदोलन से, हम दो हमारे दो, या फिर सड़कों के चौड़ीकरण और एंटी इंक्रोचमेंट का जो ड्राइव है, या भारत की पहली सस्ती कार मारुति के उद्भव से और उसके
उसके प्लांट से को लगाने से जोड़कर, ये तमाम चीज़ें संजय गांधी, जिनकी अपनी एक वक़्त थी, ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के वही दरअसल सही राजनीतिक वारिस हैं, और उनके बेटे वरुण गांधी। क्या वरुण गांधी जीवन की इस अहम लड़ाई के लिए तैयार हैं? और क्या एक और बात जो सबों की जुबान पर है, उनकी मां मेनका गांधी इसके लिए कुछ त्याग, कुछ बलिदान, कुछ सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार है? नजरें बनी रहेंगी। आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।